अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस और आज का टॉपिक जो है सिविल वार। जैसे कि हमारा यूनिट जो है हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में आज का हमारा टॉपिक जो है ये है सिविल वार। तो आई डेट जो है ये है 11th of September 2020। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो अगर किसी मुल्क के अंदर दो ग्रुप हों, अगर उनमें आपस में किसी भी किस्म की कोई वायलेंस हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो कन्फ्लिक्ट एक इस किस्म का कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, उस हद तक चला जाता है कि उस मुल्क के अंदर एक जंग जैसी हालत पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, पावर शेयरिंग जहाँ है डेमोक्रेसी के अंदर, वहाँ कन्फ्लिक्ट जो है पावर शेयरिंग की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। यानी पावर शेयरिंग जो है ये सोल्यूशन है तमाम चीज़ों का। जैसे कि हम श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ते आए हैं, आज भी हम इन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सिविल वार उसी का एक हिस्सा है। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community। यानी हम वही पढ़ रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के अलावा जो सरकार जो थी सेंटर की, उसके अलावा भी देर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वहां एक और गवर्नमेंट, तीसरी किस्म की गवर्नमेंट बन गई थी जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो थी ये लोगों की तरफ से अलग की गई थी। इनका ताल्लुक किसके साथ था? ये लैंग्वेज बेस पर थी, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड टू इशू। ये गवर्नमेंट जो थी, थर्ड फ्रंट जो बन गया था, ये थर्ड फ्रंट जो था इसमें जबान की बुनियाद पर जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग के लोग जो थे, इन्होंने इनकी गवर्नमेंट जो थी ये पावर रिगार्डिंग किसके मुतालिक थे? इनके पास कल्चरल के मुतालिक, एजुकेशन के मुतालिक और जबान रिलेटेड इशू थे। यू माइट फाइंड द Belgians model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines, when many countries of Europe came together to form a European Union। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिस वक्त ये यूके वाले जो थे, यूरोपीय यूनियन जो थी, इन्होंने यूरोप जो था ये जब अपना एक बना रहे थे, यूरोपीय यूनियन बना रहे थे, तो इन्होंने सेलेक्ट किया अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल में। कहाँ सेलेक्ट किया? ब्रुसेल में। तो इसमें देखो, इसमें हम क्या समझते हैं कि व्हाट डू वी लर्न। अब हमने क्या सीखा ऐसे फ्रॉम दीज टू स्टोरी? हमने दो कहानियां पढ़ी, श्रीलंका की और बेल्जियम की, अलग अलग। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेसीज, yet they dealt with the question of power sharing differently. And Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। अब इन दो सरकारों ने, बेल्जियम और श्रीलंका ने, इनकी सरकार ने ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल हो सकती है, डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से तभी चल सकती है जब हम हर कम्युनिटी जो है इसकी फीलिंग को, इनकी जो थिंकिंग होगी, इनके जो इंटरेस्ट होंगे, हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन ए म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। तो यही चीज़ें जो हैं म्यूचुअली तरीके से आपस में मिल बैठ के एक दूसरे की फीलिंग को, इंटरेस्ट को समझ के एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, ये पावर शेयरिंग में मदद करते हैं। श्रीलंका शो अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। जैसे कि श्रीलंका की हमारे पास एक जिंदा मसाला, देखो ये हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं, बेल्जियम को भी और किसको? श्रीलंका को भी। इट शो अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स
इट्स डोमिनेंस और अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। अगर कोई भी एक ताकतवर जो कम्युनिटी जो है वो किसी छोटी कम्युनिटी पर क्या करना चाहती है, उसको दबाना चाहती है, या उस जो उसको पावर मिलने वाले हैं उनके पावर शेयर को रिफ्यूज करती है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे जो पूरा मुल्क जो है बाद में पूरे मुल्क की जो इतिहाद जो होता है, एकता जो होती है, उस पर असर पड़ जाता है। तो बेटा ये हमने आज पढ़ा सिविल वार। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे।